हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं कारक के भेद में आज के वीडियो में संप्रदान कारक आपको देने जा रहा हूँ। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा है कारक के भेद संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ सबसे पहले आपको कुछ समझना होगा। समझना क्या होगा उसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ लिखा है संप्रदान का अर्थ है, क्या है जी संप्रदान का अर्थ? किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। संप्रदान का मतलब ही यही होता है। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। ये संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा लिखेंगे जो जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाता है या उसे कुछ दिया जाता है, उसे कुछ दिया जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाता है, जोड़ किस पर है, कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब यहाँ लाल अक्षर में लिखा है वो, जैसे में माँ के लिए, बच्चों के लिए और गरीबों को, सभी को, ये सब जो है सो संप्रदान कारक को दर्शाता है। माँ के लिए फल लाओ, बच्चों के लिए कुर्सी आ गई, गरीबों को भोजन दो और सभी को मिठाइयाँ बांट देना। ये क्या है? ये आपको संप्रदान कारक के बारे में बताता है। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद आपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। अब आपादान कारक जब हम संप्रदान कारक हो गया, इसके बाद आपादान कारक आता है। आपादान कारक में हम क्या समझते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने का बोध होता है। इसमें मेन पॉइंट है अलग होने का बोध। यानी संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप में, किसी भी रूप में, पेड़ से पत्ता अलग होना, परिवार से बच्चा अलग होना, ये क्या है? ये आपादान कारक को दर्शाता है। वह आपादान कारक कहलाता है। जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने का बोध होता है, वह आपादान कारक कहलाता है। बात समझे? इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से होता है। आपादान से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, विपिन लड़का है, कमरे से बाहर आ गया, और बंदर छत से कूद गया। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपादान कारक ऐसे हम लोग समझते हैं। बात आती है संबंध कारक की। तो संबंध में पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध, बच्चे, और उनके दोस्त का संबंध, बहुत सारा संबंध, भाई बहन का संबंध। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु का संबंध ज्ञात होता है। अब ऐसे भी यहाँ तो हम ये लिखें, लेकिन हम लिख सकते हैं यह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध ज्ञात हो, संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह दिखा रहे हैं, यह सोहन का घर है। गुप्ता जी कौन है? तो हमारे पड़ोसी। गुप्ता जी से संबंध क्या है? पड़ोसी का। सोहन का संबंध घर से है। इस तरह से संबंध कारक को हम लोग समझ जाते हैं। तो आइए बाकी जो दो और भेद है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।